अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मेरे मोहतरम जनाब साहबजादा साजिदुर रहमान साहब, उलमाए ज़ी वक़ार, आपने साहबजादा साहब की पुरमग़ज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। दरखाना अगर कसस्त यक हर्फ बसस्त, अगर कोई घर में है तो एक बात भी अगर कोई कर दे तो वो सुन लेता है, उसको पता चल जाता है अगर कोई घर में हो तो अगर घर ही खाली है तो फिर बहुत सी बातें करने का भी कोई फायदा नहीं। साहबजादा साहब ने जिस उम्दगी से इस नाजुक मौजू को मुकम्मल फरमाया है मुख्तसर वक्त में, ये इन्हीं का हिस्सा है। अब इन्होंने फरमाया कि मैं इसकी कुछ वजाहत करूं। अब इन्होंने बात तो मुकम्मल फरमा दी है, लेकिन हुक्मन मैं कुछ इसी ख्याल तो मेरा कुछ और था, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इस पर मैं अपना कुछ माहज़र पेश करूं आपकी साहबजादा साहब की बात को बढ़ाते हुए। आप जानते हैं कि ये महफिल हाफिज मोहम्मद फारूक साहब चिश्ती के वालिद गिरामी की महफिल ईसाल सवाब है। जैसा कि साहबजादा साहब ने फरमाया कि वो एक मर्द दरवेश थे, मस्कनत खू थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास ताल्लुक़ था। यूँ तो हर उम्मती को आपसे ताल्लुक़ है और होना चाहिए, लेकिन जहाँ आज मैं बोल रहा हूँ अदलज़ई में, यहाँ मैं पहली मर्तबा आया हूँ। हज़रों में भी एक दो मर्तबा, लेकिन इस इलाके में खिताब मेरा पहला है। और ये मेरी आमद का सबब हाफिज फारूक साहब की मोहब्बत और इनका ताल्लुक़ बना। यूँ तो इस इलाके में हमारे काफ़ी मुतल्लिकीन हैं, कालू कलां के हमारे हजरात, ये सारे ताल्लुक़ वाले, और ये छच के अक्सरियत वहाँ की मुरीद है। लेकिन कोई ना कोई सबब होता है, कोई बायस होता है आने जाने का। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे।
तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस मौजू पर गुफ्तगू की गई है ये जिस्म और रूह का ताल्लुक है, साहब ने बयान किया। अब इस पर जरा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया रूह के मुतल्लिक कि वयसअलूनका अनिर रूह, मुशरिकीन मक्का पूछते थे या पूछेंगे ए मेरे रसूल कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है, ये आपसे पूछेंगे। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे कह दीजिए कि रूह अम्र रब का नाम है, अल्लाह के हुक्म का नाम रूह है। कुन फयकून, जिसके लिए कहता है कि कुन हो जा, तो ये उसका कहना, इरादा करना, यही रूह है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और ए मुद्दईयान इल्म जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है तुम्हें, अगर रूह की हकीकत को समझने के लिए तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए उसका तुम्हारा इल्म जो है वो बहुत नाकाफी है, तुम कुछ भी नहीं जानते। तो अबदान में बदन के जो रूह है, बदन का ताल्लुक है, ये डॉक्टरी है आजकल। तो बदन का इतना मकाम है कि रिसर्च तहकीक के बावजूद आज तक डॉक्टर जो हैं वो बदन के अमराज तक नहीं पहुंच सके, हकीकत कुल्ली तौर पर वो हावी नहीं हो सके, नित नए अमराज नमूदार हो रहे हैं। तो बदन की हकीकत तक कुल्ली तौर पर इंसान नहीं पहुंचा, चे जाए कि रूह जो बदन को अपने पैर पर खड़ा करने वाली है जी, कि बदन जो है इसमें अगर रूह ना हो तो वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। वो जिस्म जिसमें रूह ना हो वो वबाले दोष हो जाता है। देखा ना, मैयत जा रही है उठाए हुए, तो अजीज राह में कांधे बदलने, कहना है तू चाह यार, हाँ तू चाह, क्यों इसे जान नहीं रही, कल इसी जान नहीं ते सारे लोग इस नाल गल्लां करने, इज्जत देने, कोई सिरू नहीं लाना है। तो कंधा देना दूसरे को एक मकाम देने का भी जरिया है, असल में तो यही है ना। लेकिन शायर ने नाजुक ख्याली में यह बयान किया कि अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। तो जिस्म को मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। आप जानते हैं कि मां के पेट में जो बच्चा रूह के बगैर मर जाए उसका जनाजा नहीं होता, नहीं होता ना। क्यों? अमरे रब है रूह, जिस अमर का किसी जिस्म से ताल्लुक नहीं हुआ। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फीहे का मुखातब आदम से ही, लेकिन आदमी भी तो आदम की औलाद है ना। कुल मुराद लेकर मुखातब होकर तमाम अज्जा उसके मुराद हैं। हर नफ्स को उसके मां के पेट में जब उसमें फूकी जाती है रूह, तो अमरे रब का जब जिस्म से ताल्लुक हो जाता है तो वो पाक हो जाता है, काबिल जनाजा हो जाता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है। और अगर उस अमरे रब का मां के पेट में बच्चे के जिस्म के साथ ताल्लुक कायम न हो तो जनाजा नहीं होता। हालांकि मुसलमान के घर पैदा हुआ है, उसका बाप भी मुसलमान है, उसकी मां की भी मुसलमान है, लेकिन बच्चा जो है उसके जिस्म की निस्बत कायम नहीं हुई। पता के लगे कि निस्बत कायम न होवे, निस्बत कायम न हो
तो मुसलमान के घर में पैदा होने के बावजूद भी इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। मुसलमान ने कार जमो लेकिन निस्बत ना हो। अगर मां के पेट में बच्चे को निस्बत हासिल ना हो तो वो जनाजे के काबिल नहीं। अब वो अम्र रब है, अम्र रब का ताल्लुक है, क्योंकि वो खालिक है, उसके साथ ताल्लुक का कयाम जरूरी है। अब आइए कि निस्बत क्या वहां से सिर्फ वहां तक महदूद है? नहीं, निस्बत और भी है, क्योंकि उस असली मंसूब जिससे निस्बत की जाती है सबसे, उससे ज्यादा जो करीब होगा वो भी उसी निस्बत की निगाह से देखा जाएगा। सारी कायनात का महबूब अल्लाह है। अल्लाह है कि नहीं? है ना महबूब। लेकिन अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत किसकी गल करो? अल्लाह ने ते अल्लाह ने रसूल ने। ठीक है ना? अल्लाह ने इताअत काफी नहीं है? वड्डा तो अल्लाह है ना। बोलो सही, डर क्यों गए हो? अल्लाह वड्डा है ना। अल्लाह ने इताअत काफी, रसूल ने केड़ी जरूरी है? रसूल तो बंदा है, अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन अल्लाह फरमाया नहीं, मैं बंदियां तक पहुंचिया रसूला ने हवाले ना। ये मैं जरूर आख्या उजीब दावत दाए ज़ादान है। जिस इल्मा कोई पुकारने वाला पुकारना है, मैंने को मंगना है तो मैं जवाब देना है, ठीक है। मैं आख्या डायरेक्ट मंगो मैंने को, लेकिन मैं आख्या इताअत करो रसूल ने। ये नहीं जैसे मुंह चाह के मैंने को ला रहा हो कि सिर्फ कुरान काफी नहीं, रसूल ने इताअत करके आओ। रसूल की इताअत करो ते रसूल हुन दसो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये इताअत है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह नाल मोहब्बत करने ना दावा रखने वाले हो, तौहीद बयान करने वाले हो, तौहीदियो, फत्तबिऊनी, मेरा इत्तिबा करो। एक दे लफज अल्लाह ना नावे या ना ते असां से वक्त आया, हाले भी नहीं खलन देने हो। अल्लाह फरमाया फत्तबिऊनी। ते गल सुनो, अल्लाह के फरमाया? साहब अपने मखसूस अंदाज नाल, जिस तरह इन्होंने अपना मिजाज है ना उस तरह बोलने पे, हर बंदा अपने मिजाज नाल बोलना है। मैं अगे आख्या जनाब तुसी बड़ी तहकीकी और मुहक्किकाना गुफ्तगू कर सो, तो मैनिया गल्लां भी एवें होनियां, सुन के उन्हें जरा कहे फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। और सवाल पैदा होना है, उलमा शेखुल हदीस हजरात भी बैठे, बड़े बड़े माशाअल्लाह चोटी ने उलमा बैठे, उन्होंने को पूछो, सवाल पैदा होना है कि अल्लाह क्यों आख्या है रसूल तू ही ना आख? अल्लाह आप क्यों नहीं आखना? नमाजा रोजा ने मसले तू आप हुक्म देना है। रोजा रखो, नमाज पढ़ो, जकात दो, हज करो। जनानियां मर्दा ने मसले तू आप दसना है कि मेरा हुक्म है, ते इत्थे तू अपना हुक्म देवे ना, भाई मैं हुक्म देना कि मेरे नाल मोहब्बत करने वाले हो तुसी मेरे रसूल नी इताअत करो, इत्तबा करो। ये क्यों आखे कुल ऐ मोहम्मद तू आख? तू आख। हुजूर को क्यों अखवाया? किताबां फरोलो, लोगों कोई गल्लां लिखियां सुन, पर मैनियां गल्लां भी सुनो। कुल तू आख इना इन
इन कौन तुम क्यों एबों तो